सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की मीटिंग जो है आपार आईडी के ऊपर रखी गई है। काफी जगह पे आपार आईडी आ चुका है, काफी जगह पे अभी नहीं आया है। तो कुछ कुछ जगह पे आ चुका है और कुछ कुछ जगह पे अभी नहीं आया है। और आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा। काफी लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे होंगे पुराने तो वो जा करके देख लीजिएगा जरूर। इसमें हमने काफी बातें कही है, वो बातें हम फिर से नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ नई बातों को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और इससे बचना कैसे होगा तो इसके बारे में हम बताएंगे। अभी काफी जगह से कॉल आए थे मुझे और बोला गया था कि स्कूल में जबरदस्ती की जा रही है आपार आईडी को लेकर के। और जिला अधिकारी का भी जो है, कलेक्टर का नोटिस मिला है स्कूल से। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं आगे चल के आपको सब बताता हूँ। तो आपार बेसिकली क्या है, मैंडेटरी नहीं है अभी। आपको मैं वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ थोड़ी देर में। तो आप ध्यान से अभी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ सब चीजें। तो अभी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। यस। तो अभी मैं आपार आपार आईडी के, जी सर, दिख रहा है सर। जी जी जी, ठीक है। तो अभी मैं आपार आईडी की ये वेबसाइट पे हूँ। खत्म कीजिए और देखिए इधर। क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन आप आपार आईडी की वेबसाइट पे क्या दिखाया गया है आप देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट सबमिटेड लिखा हुआ है। नीचे में क्या लिखा है, पेरेंट्स फिल अप कॉन्सेंट फॉर्म वॉलंटरी फॉर आपार आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉलंटरी दिया हुआ है, मतलब आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे माता पिता आपार आईडी निर्माण के लिए स्वेच्छा से सहमति फॉर्म भरें। क्या लिखा है यहाँ पे, स्वेच्छा से। यानी आपकी इच्छा अगर ना हो तो आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती की जा रही है स्कूल के अंदर में। स्वेच्छा से बोला है ना यहाँ पे आपात आईडी, ये वेबसाइट पे आप देख लो। ये शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं education.gov.in, यहाँ वेबसाइट पड़ी हुई है। ये पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम आते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए क्या देखिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि आपात अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपात अनिवार्य नहीं है, जबकि आपात शैक्षणिक ट्रैकिंग, आप यहाँ पे पॉइंट नोटिस कीजिएगा, क्या लिखा है, ट्रैकिंग। हमने वीडियो में बताया था बेसिकली इनका एजेंडा क्या है, ये लोग क्या करना सर चाहते रशिया वे नानला छोकरा लग्न मुग्ध है रे। हैं। आप लोग थोड़ा माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। तो यहाँ पे आप देखिए, आपात अनिवार्य नहीं है, जबकि आपात शैक्षणिक ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आपात प्रणाली में भागीदारी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भागीदारी अनिवार्य नहीं है। बेसिकली ये आपात को एबीसी आईडी से जोड़ा जाएगा आगे चल के, तो उसमें सोशल क्रेडिट स्कोर लागू होगा। अब सोशल क्रेडिट स्कोर क्या है आगे चल के हम देखेंगे इसी मीटिंग में। उसके लिए और भी मैं कुछ चीजें आप लोग को बता दूंगा। तो आपार आईडी बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हम डिजी लॉकर में आपके डाटा को सुरक्षित रखेंगे। तो क्या आपका डेटा अगर किसी डिजी लॉकर में यानी किसी सर्वर पे चला जाए तो क्या वो सेफ रहेगा? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कितने डाटा ब्रीच अभी तक हो चुके हैं। तो आप देखो यहाँ पे, व्हाट्सएप जैसी कंपनी, आप देखिए, आपको कोई भी चीज अगर फ्री में दी जा रही है, सर्वर जैसे कि मान के चलो मेरा सर्वर है और मैंने सर्वर खरीदा और मैंने आपको फ्री में चीज दी, तो उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ फायदा होगा। फायदा क्या है आपको पता है, ये डाटा बेचे जाते हैं ऑनलाइन, डीप वेब में डाटा पड़ा होता है सभी का। तो आप देखिए यहाँ पे, व्हाट्सएप जैसी कंपनी का अगर डाटा लीक हो रहा है तो क्या डिजी लॉकर का डाटा लीक नहीं हो सकता? डिजी लॉकर का भी डाटा लीक हो सकता है। अभी मैं आपको डिजी लॉकर का भी दिखा देता हूँ कैसे डाटा लीक हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योर डॉक्यूमेंट वॉलेट डिजी लॉकर में कमजोरी ओटीपी प्रमाणीकरण को बाईपास कर सकती है। अब बताया क्या जा रहा है स्कूल के अंदर कि डिजी लॉकर में आपके बच्चों का डाटा रखा जाएगा, सेंसिटिव डाटा। उसमें क्या रहेगा, मतलब आपका डेटा, आपके बच्चों का डेटा बर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऊपर से इन लोगों ने इतना ही बताया आप लोगों को, और आगे वो सारे डाटा इसमें लिया जाएगा। मैं आप लोगों को सब चीजें बताता हूँ, आप देखिए कहीं से भी ये सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे आप न्यूज भी पढ़ सकते हो। और भी मैं, आप देखिए यहाँ पे 80.5 करोड़ डेटा चोरी
क्या हम सरकार को दोषी ठहराए या हैकर हैकर को? अभी मान के चलो कोई हैकर है और आपका डाटा वहां रखा हुआ है। अब आपको पता होगा कोविड वैक्सीन जितने लोगों ने ली थी उसका डाटा भी लीक किया था। आप बताओ, जो सेंसिटिव डाटा है वो डाटा लीक होता है बेसिकली। ये लोग कहते हैं कि डाटा इज फ्यूल। आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्या है इसका एजेंडा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये डिजी लॉकर, ठीक है। इसमें दिया है भारतीय डिजी लॉकर खातों को वैद्यकान हमलावर द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। 2020 की न्यूज है ये, आप देख सकते हो। और भी मैं आपको कुछ न्यूज बता देता हूँ, फिर आगे चल के मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। तो आप यहाँ पे और भी कुछ न्यूज को देख सकते हो। एक मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो। एवरेज डाटा ब्रीच कॉस्ट हिट ₹19 करोड़ इन 2024। आप देखो कितने मतलब डेटा को ब्रीच किया गया है। मतलब इन लोगों ने पहले से ही डेटा अपना दे के रखा है। और बेसिकली आप देखो यहाँ पे, अगर आपार आईडी का कॉन्सेंट लेटर आप लोगों को मिला होगा तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है कि हम डिजी लॉकर में डाटा रखेंगे। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये नागपुर का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इसमें ये भी लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे, आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन विड्रॉल माई कॉन्सेंट। मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आप भरो भी, एक तरीके से कह रहे हैं कि हम विड्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब वापस भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से दो रंग की बातें होगी ना ये सारी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ अलग कर रहा है, वो कुछ अलग कह रहा है, और ये लोग कुछ अलग कह रहे हैं। तो इनका एजेंडा क्या है बेसिकली, ये करना क्या चाहते हैं? तो इस आज के मीटिंग में हम लोग देखेंगे। और भी मैं कुछ न्यूज आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपार आईडी ढांचे के अंतर्गत गोपनीयता मुद्दों और बच्चों के अधिकार की पेचीद पेचीदगियों और आधार के इसके संबंध पर गहन विचार। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है, फिर भी कंपलसरी किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट भी लास्ट में दूंगा कि कैसे आप अपने टीचर को या किसी अधिकारी को भी आप बोल सकते हो। देखिए, शिक्षा मंत्रालय से कोई बड़ा नहीं है अभी के टाइम पे, सेंट्रल ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में दिया है। हमने आरटीआई लगाई है, शिक्षा मंत्रालय को हमने आरटीआई लगाई है, तो उसमें भी उसने जवाब दिया है। मैं आगे चल के आपको वो आरटीआई भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली अब मैं आप लोग को एजेंडा धीरे धीरे करके कवर करता हूँ। अभी होने क्या वाला है एक्चुअली में कि ये ना एक दवाई, इंजेक्शन, गोली, ऐसी काफी चीजें लेके आने वाले हैं, हमारे बच्चों को दी जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे दी जाएगी, इसका एजेंडा क्या है, आपको सब पता चलेगा। अभी मैं आप लोग को सबूत के साथ सब कुछ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं बेसिकली, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, कब तक ये कोविड वैक्सीन का खेल चलते रहेगा, यहाँ पे आप जरा न्यूज देखिए। हमने पूछा था इसको, न्यूज को। तो आप देखिए यहाँ पे, बच्चों को नवीनतम कोविड वैक्सीन कब मिल सकती है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2025, ठीक है। कोविड वैक्सीन के लिए पात्र है, मतलब आने वाली वैक्सीन आने वाली है। मैं आगे चल के आपको और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं, वैक्सीनेशन देंगे, दवाई देंगे। काफी जगह पे वैक्सीनेशन स्टार्ट भी हो चुका है, जरूरी नहीं है कि कोविड वैक्सीन ही देंगे ये लोग। ये डीपीटी की वैक्सीन भी दे रहे हैं, काफी जगह पे हमें न्यूज आई है कि डीपीटी वैक्सीन भी ये लोग दे रहे हैं। और जबरदस्ती बच्चों को वॉलंटरी कर दिया गया है। ये आरटीआई लगाई थी हम लोगों ने, तो इसमें आरटीआई अभी लेटेस्ट लगाई है, आप देख सकते हो, नवंबर 27 की लगाई हुई आरटीआई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है सेकंड लाइन में, आप देख सकते हो, इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी। कोई भी वैक्सीनेशन वॉलंटरी है। सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यस यस। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपार आईडी के बारे में भी बताऊंगा आपको, ये वैक्सीनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया है, वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि मतलब वो जबरदस्ती नहीं कर सकते कोई भी वैक्सीन के लिए। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द सिटीजन एंड दैट ऑल द सिटीजन एंड नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेट, यहाँ पे दिया हुआ है। वाले हुआ के लेखा आपार आईडी के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। आपार आईडी के लिए आरटीआई लगाई है।
आप थोड़ा माइक को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी हमारे टीम के कुछ साथी लोग, माइक आप थोड़ा बंद कीजिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये रिसेंटली ये अभी 2 दिसंबर को लगाई गई है आरटीआई। इस आरटीआई में हमने सवाल किए थे, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो ये देखिए जवाब में क्या मिला है। नो क्रिएटिंग एन आपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी चाइल्ड। अब काफी लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि उन लोगों को पूछा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है। तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो उन लोगों को और बोल सकते हो कि अभी रिसेंटली 2 दिसंबर को हमने ये आरटीआई लगाई थी, और आरटीआई के बाद हमें जवाब मिला है कि क्रिएटिंग एन आपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी। तो फिर आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो इसको? और यहाँ पे देखिए कोई भी स्कूल नहीं कर सकता जब मैंडेटरी, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि आप फ्री विल नहीं छीन सकते हो किसी की। आप ये इसको ले भी सकते हो, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दे दूंगा जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हो। तो आप लोग वो ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट, ये सारा आप दे दीजिएगा, स्कूल में जमा कर दीजिएगा। और एक हम लोगों ने 1 साल पहले ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया था अपर आईडी के लिए, जो एडवोकेट साहिल गोयल जी का है। तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने जमा करवाया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने जमा करवाया भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी करवाया है। तो आप बेसिकली जहां नहीं आया है अभी अपर, वहां जमा करवा सकते हो। तो आप लोग जमा करवाइएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ। अतुल भाई एक बार दोबारा रिपीट करना एक बार। हाँ, तो जितने लोगों ने वो फॉर्म जमा नहीं करवाया स्कूल के अंदर में, वो फिर से वो फॉर्म जमा करवा दीजिएगा। वो एडवर्टाइज वाला फॉर्म मैंने ग्रुप में डाला था, 1 साल पहले ही डाला था, और अभी भी बीच में भी डाला था मैंने। तो अभी अगर आपके पास फॉर्म नहीं होगा तो आप मुझे मीटिंग के एंड में मांग सकते हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एजेंडा हम एक्सपोज करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अभी देखो वैक्सीन एटीएम आ चुका है, ये वैक्सीन एटीएम है। आगे चल के ये लोग प्लान करने वाले हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लोगे, या आपके बच्चे वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, या अपर आईडी नहीं लेंगे, तो उनको उनको पैसे निकालने नहीं दिया जाएगा। ये लोग बोलेंगे कि लालच देंगे, पहले बोलेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। और जब तक कि अपर आईडी और वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, मतलब अगली आने वाली वैक्सीन नहीं लेंगे, तब तक ये एटीएम नहीं जा सकते। आप जरा इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वर्जीनिया के शार्लोट्सविले में बर्टमार में यूवीए क्रेडिट यूनियन में नए एटीएम हैं। ऐसा लगता है कि ये हलेसॉन्ग द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो चीज वहाँ वुहान चीन में इमारतों की तरह दिखती है, ये एक बार की तरह दिखता है, जो संभवतः आपकी लाइसेंस प्लेट या आपके वाहन को स्कैन कर सकता है। नीचे हमारे पास आईडी कार्ड स्कैन है, मैं मानता हूँ टीकाकरण कार्ड के लिए। यह संभवतः माइक्रोचिप्स की तरह दिखता है, और इसलिए वे क्या करने जा रहे हैं, वे सभी अमेरिकियों और आपके सभी बच्चों के लिए अनिवार्य टीकाकरण की आवश्यकता करेंगे। और यदि आप जानते हैं उनके साथ अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे आपको अपने पैसे तक पहुंच की अनुमति नहीं देंगे। वे आपके बच्चों को ले लेंगे। आपके पास किसी भी प्रकार के लाभ नहीं होंगे, लेकिन वे आपको बाहर निकलने का विकल्प देंगे, आपको स्वतंत्र इच्छा देंगे, ताकि आप इसे अपनी पसंद बना सकें। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक षड्यंत्र ये रच रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जो वैक्सीन की तैयारी है वो की जा रही है, मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। अभी एक तमीफ्लू नाम से एक दवाई है जो स्कूल के अंदर खिलाई जा रही थी बच्चों को, काफी स्कूल के अंदर खिलाई गई। और इसके बाद क्या हुआ, आप देखिए जरा ध्यान से इस वीडियो में। कितने आत्महत्या, मतलब इसकी वजह से हुई, ये दवाई की वजह से काफी जगह पे आत्महत्या हुई है। और आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं इस दवाई खाने के बाद। आप जरा सुनिए इस न्यूज को। अपने बच्चों के टामिफ्लू लेने के बाद भ्रांतियों और आत्महत्या के विचारों जैसे कुछ डरावने दुष्प्रभावों के बारे में चिंताएं उठाना। 8 वर्षीय लड़के की मां कहती है कि उसने रात में हिस्टेरिकल चिल्लाने जैसे अजीब व्यवहार को नोटिस किया, और फिर उसने कहा कि उसने कुछ ऐसा कहा जो कोई भी माता पिता कभी नहीं सुनना चाहता।
कि अगर तुम मुझे छूते रहोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरा बेटा 8 साल का है, उसे ये कहाँ से सुनने को मिला, और मैं बस रोने लगती हूँ। वह कहती है डॉक्टरों ने पुष्टि की उसका व्यवहार दवा के कारण हो सकता। वह चाहती इसे अलमारियों से हटा दिया जाए। टामीफ्लू बनाने वाली कंपनी कहती रोगियों ने टामीफ्लू लेते समय न्यूरोसाइकियाट्रिक घटनाओं की रिपोर्ट की, विशेष रूप से बच्चों में, और वे किसी भी व्यक्ति से व्यवहार में बदलाव के लिए निगरानी रखने का अनुरोध कर रहे हैं। देश भर के परिवार कहते हैं कि फ्लू के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवा, जिसे टामीफ्लू कहा जाता है, उनके बच्चे के व्यवहार को बदल रही है। RTV 60 स्टेफनी बेड। तो इस तरीके से बच्चों को कोई भी दवाई दी जाएगी, अगर आपने आपात आईडी पे साइन कर दिया तो आपके बच्चों को वैक्सीनेशन, दवाई, गोली, इंजेक्शन कुछ भी वो लोग लगा सकते हैं। बेसिकली जो माँ बाप का अधिकार है वो छीना जाएगा इसका, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा? तो लोग जागरूक नहीं है। जागरूक क्यों नहीं है तो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। वचन से ही हम जानेंगे, उसके बाद में हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो आइए वचन में हम जाएंगे पहले। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए एच के निकालिए आप लोग मेरे साथ। उसका अध्याय 24 और उसका वचन 25। खुदा का कलाम क्या कहता है? हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण, उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा और उनकी आंख का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं ले लूंगा। आज जागरूक क्यों नहीं हो रहे लोग? 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करके वो लोग पैसे के पीछे पागल है, ठीक है। इसलिए वो जागरूक नहीं है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है उन लोगों के लिए कि हे मनुष्य की संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़ और उनकी शोभा और हर्ष का कारण, उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं ले लूंगा। आज लोग प्रॉपर्टी किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए ना। अगर उनके बच्चे ही ना रहे तो। इसलिए जागरूक रहना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो हुआ था, अभी उससे भयंकर होने वाला है। आप लोग को मतलब खबर भी नहीं है, बहुत भयानक तरीके से। अच्छा, कितने लोगों ने स्कैनिंग वाला वीडियो देखा है मेरा? मैंने स्कैनिंग वाला वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर। खतरनाक तरीके से स्कैनिंग भी होने वाली है, बच्चों की भी होने वाली है। मैंने देखा था। मैं भी दिखा हूँ सर। यस, हमने भी देखा था। उस तरीके से जी सर देखा हमने भी देखा था। देखिए हाँ, हमारा डीएनए ना हम उनको नहीं देंगे। अपना डीएनए उनको नहीं देना है हम लोगों को। नहीं देखा था। और आप देखिए यहाँ पे, तुम सिर पर पगड़ी बांधे पाँव में जूती पहने रहोगे, ना तुम रोओगे ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के काम में फंसे हुए गलते जाओगे। गलते जाने का मतलब क्या है? ग्राफीन ऑक्साइड। अतुल सर, ये आजकल का कितना बोले सर? हाँ, एज स्केल का, एक मिनट, एज स्केल का आप 24 अध्याय निकालिए। उसका 24 अध्याय, 24 अध्याय। उसका 25 वचन। जी 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 जी। तो यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, 23 से पढ़ दे रहा हूँ। तुम सिर पर पगड़ी बांधे पाँव में जूती पहने रहोगे, और ना तुम रोगे ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के काम में फंसे गलते जाओगे। तो मैंने एक वीडियो भी डाला था, कैसे लोग गल रहे थे, आपने देखा था? मंकी फॉक्स जैसे उनके ऊपर फोड़े आ रहे थे। वीडियो काफी लोगों ने देखा कि नहीं देखा? कितने बच्चों को कैसे हो रहे थे, आपने देखा? जी जी यस, देखें। देखा था ब्रदर। जी जी, अगर नहीं देखा तो मैं चला दूंगा वीडियो में, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से देखो परमेश्वर क्या कहता है, गिलते जाओगे और एक दूसरे की और कराहते रहोगे। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये सब चीजें हो सकती है हमारे साथ में। इसलिए हमें जागरूक होना है। और भी हम कुछ चीजों को अभी देख लेते हैं, उसके बाद में हम हम कन्वर्सेशन जो वो करते हैं, लेकिन बताते समझाते। ये कर रहे हैं ना कोई। अब बिलगेट्स क्या कहता है? बिलगेट्स कहता है कि हम हाथ के नीचे, बच्चों के हाथ के नीचे कुछ डाल देंगे। अब क्या डालेंगे भाई साहब, तो आगे चल के हम देखते हैं। और ये लोग क्यों, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूँ। अभी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है इस बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिजिटल आईडी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने एक चौंकाने वाली गवाही में खुलासा किया है कि संयुक्त राज्य एजेंसी का वैश्विक वैक्सीन पासपोर्ट के लिए
जोर देना दुनिया भर में टीकाकरण में तेजी लाने और यूरोप में डिजिटल आईडी योजना शुरू करने की एक धोखेबाज रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। आप न्यूज देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। WHO के सलाहकार कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे शीर्ष अधिकारी कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन टीकाकरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल आईडी लाई जा रही है। बेसिकली हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद से वैक्सीनेशन का खेल शुरू हो जाएगा, और आप देख लो शुरू हो चुका है। और आप अब देखो न्यूज यहाँ पे 14 साल के बच्चे को देखो कैसे हार्ट अटैक आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में 14 साल के बच्चों को दौड़ में आया हार्ट अटैक, मौत। ये कब की न्यूज है? ये रिसेंटली अभी की न्यूज है। अभी मैं आपको 1 मिनट डेट भी दिखा देता हूँ इसमें। देखिए दिसंबर 2 तारीख, यानी दिसंबर 2 तारीख, आज की तारीख कितनी है? 3, कल 2 तारीख। आप देखो ये रिसेंटली अभी 14 साल के बच्चे, ये भी कोई मरने की उम्र है? क्यों? प्रकाशित वाक्य 18 का 23 पढ़िए आप लोग, किसी को मिलता है तो पढ़िए। 18 का 23 निकालते। प्रकाशित वाक्य 18 का 23 क्या कहता है? दिया का उजाला तुझ में ना चमकेगा, दूल्हा दुल्हन का सब तुझ में सुनाई ना देगा। आप देखिए ऐसे जवान जवान जा रहे हैं। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरी टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। आप देखिए टोने से भरमाई गई थी। टोना क्या है? हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। टोना क्या है? मेडिसिन, फार्मा, मेडिकल। उसको हम सॉर्सरीज कहते हैं, फार्माकिया कहते हैं, सॉर्सरीज कहते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 18 का 23 अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। उसमें ये बेसिकली इंग्लिश में है तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ क्या है ये। प्रकाशित वाक्य 18 का 23 ग्रीक टेक्स्ट आपके सामने है, और मैं अभी आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाता हूँ जो कि टोना के लिए लिया गया है। टोना को सॉर्सरीज कहा जाता है, और ये सब मैं अभी यहाँ से लेता हूँ। आप देखिए सॉर्सरीज का अर्थ क्या होता है। सॉर्सरीज का अर्थ होता है फर्माकिया, ठीक है, पॉइजनिंग यानी जहर, ठीक है। और ये डाल दिया गया तो बच्चे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब ये वैक्सीनेशन से बच्चे जा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ग्राफीन जैसा जहर है। आप बताइए, आपने कभी ऐसा सुना था 14 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे हार्ट अटैक से जाएंगे? अभी जा ही रहे हैं और भी जाएंगे। आप देखो, अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो आपार आईडी जैसे किसी भी फॉर्म पे साइन मत कीजिए। और इसके लिए मैंडेट नहीं है, ये मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी अभी दिखा दिए। अभी कुछ लोगों के कुछ सवाल है तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन वो हम एंड में करेंगे। 1 मिनट में और भी कुछ आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली बिल गेट्स क्या चाहता है बच्चों के साथ में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में और भी कुछ चीजों को हम देख के फिर हम क्वेश्चन आंसर। हाँ सेट। हम आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को ले रहे हैं और उन्हें छोटे बच्चों के हाथों में इंजेक्ट कर रहे हैं। हम उन्हें सीधे नस में डाल देते हैं, बस सीधे नस में डाल देते हैं। हमारे पास टीबी का टीका, मलेरिया का टीका, HIV का टीका, मलेरिया का टीका, HIV का टीका होगा। टीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, शायद मेरी ग्रीन हाउस गैस का फुटप्रिंट प्लैनेट पर, शायद मेरी ग्रीन हाउस गैस का फुटप्रिंट प्लैनेट पर किसी भी व्यक्ति में से एक सबसे उच्च होगा। बिल्कुल सह लो, मैं एक बुरी औरत हूँ, मैं बस एक बुरी औरत हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। हमने पिछले 2 दशकों में टीकाकरण में $10 अरब का निवेश किया है, और आपने इसके लिए लाभ की गणना की है। यह एक काफी मजबूत संख्या है। और बिल गेट्स का प्लान मैं अपने वीडियोस में एक्सपोज कर चुका हूँ कि इसका प्लान क्या है। बेसिकली ये बच्चों को 2025 तक क्या देने वाला है आप लोग को मालूम ही है। जितने लोगों ने वीडियोस देखा है पुराना, उन लोग को पता ही है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है युवल नूरारी, जो हाथ के नीचे क्या डालना चाहता है? निगरानी डालना चाहता है। तो बेसिकली अपने बच्चों को बचाने का अब हमारे पास एक ही मौका है। तो मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ कि आपार आईडी पे बिल्कुल साइन मत करें। जिन लोगों ने साइन कर दिया है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जितना डेटा उन लोगों को शेयर कर दिया है उतना डेटा उन तक चला गया। तो आप स्कूल से निकालने की तैयारी में रहो, और कोई ऑप्शन तो नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि आगे चल के ये लोग स्कूल वैसे भी लॉकडाउन करने ही वाले हैं।
तो हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उन्हें बाइबल का ज्ञान देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। आगे चल के सबको बाइबल देना ही पड़ेगा। ये किताबी ज्ञान कब तक हम अपने बच्चों को देंगे? आप किसी के कुछ सवाल है इसमें तो पूछ सकते हो। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को एप्पल आईडी में, क्या पूछा जा रहा है? टीचर लोग आपसे अ, आप अतुल सर, एक सवाल है मेरी तरफ से। जी जी जी, बेसिकली ये डेटा का खेल है, उनको डाटा चाहिए। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, मैं आपको मेन पॉइंट पे अब लेके आता हूँ। जैसे कि एप्पल आईडी का फॉर्म देखोगे तो उसमें EKYC मांगा जाता है, ठीक है? जी तो EKYC क्या है? बेसिकली EKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का फुल फॉर्म क्या होता है? थोड़ा बात आई गई तो हम देख, एक मिनट मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ EKYC का फुल फॉर्म क्या है। EKYC फुल फॉर्म, अब यहाँ पे आप जरा देखिए, EKYC का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, मतलब कस्टमर के बारे में इनको हर एक जानकारी चाहिए। अभी मान के चलो, जो भी तनख्वाह लेता है, तनख्वाह मतलब जो पेमेंट पे है, पेमेंट बेस पे है, जैसे जिसका टीचर का पेमेंट है 30,000 40,000, ठीक है, 50,000, या अधिकारी का पेमेंट है, वो नौकर हो गया बेसिक, ठीक है, क्योंकि हमने उनको रखा है, वो हमारे काम के लिए है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हम इनको इंफॉर्मेशन क्यों देंगे? वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि तुमने ये लागू क्यों किया, या हम उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे? हम्म? जी जी यदि हमने उनको चुन के लाया ना, अभी सरकार को भी आप लोगों ने चुन के लाया, या हम लोगों ने चुन के लाया, कोई भी सरकार आती है तो हमारे पैसों से ही आती है। तो जब हमने चुन के लाया तो हम उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन क्यों दे? इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। अब जैसे कि आधार कार्ड, अब देखो ये क्यों लिया जा रहा है आपसे, जब अगला लॉकडाउन लगेगा तो आपका गला दबाने के लिए इनके पास में आपात आईडी होगी, आधार कार्ड होगा। आपने उनको मना किया, आपने उनको वैक्सीन लेने से मना किया, तो पट से वो लोग क्या कर देंगे, आपका राशन बंद, आपका इलेक्ट्रिक बंद, आपका हर एक चीज बंद हो जाएगा। आप उनको मना कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये खेल खेला जा रहा है। और ये ऑनलाइन जुड़ गया तो ऑनलाइन सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। आप बताइए, उसको मोबाइल फोन से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बोला जाता है? अभी देखिए, मैंने आप लोगों को टाइम का बताया था। ये बेसिकली इंसान को क्या करना चाहते हैं, नेवर ऑफलाइन। आप सबको दिख जी रहा है ये? जी जी यहाँ पे देखो, ये टाइम्स का मैंने दिखाया था कैसे ये DNA चेंज करके फिर ये टाइम ट्रेवल में अपने को लेके जाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि नेवर ऑफलाइन, आप कभी ऑफलाइन नहीं रहोगे। इस टाइम से अभी देखो, आपको पता होगा IVF जैसी संस्थाएं खोल रखी है इन लोगों ने। जी जी उसमें क्या हो रहा है कि आपको जैसे बच्चे चाहिए वैसे आप चूज कर सकते हो। बेसिक जी जी आपको अगर मतलब मोटा चाहिए, ताजा चाहिए, कैसे बच्चा चाहिए आप ले सकते हो। और वो बच्चे कैसे हो रहे हैं पैदा? शुगर के जीन वाले, बंदर के जीन वाले, परमेश्वर ने बनाया था इंसान, आप लोग शुगर बंदर बन रहे। आप हाँ सर, बताइए। दौड़ने वाले बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। हाँ, और हम हम सुन रहे थे साइंस में कि बंदर से इंसान बन गया, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। लेकिन इंसान से बंदर जरूर बन रहा है आज के टाइम पे। आप देखिए मंकी पॉक्स, क्या है ये? एक नया ड्रामा है। अभी ये नया वायरस आ गया फिर से, दिल्ली में ऑर्डर मिला है कि JE करके एक वायरस आ गया। आप बताइए, इतनी वायरस की खेती ये लोग करते कहाँ से? जी जबकि हम जी पहले ही बता चुके हैं कि वायरस इंसान के अंदर नहीं जाता। अब इसको मैंडेट करने के लिए आपात आईडी जैसी चीजें ये लोग लागू करते हैं। तो बेसिकली आपको यही पूछना है कि हमने तुमको चुन के लाया, हमने तुमको अधिकार मतलब अधिकारी बनाया है, तो आप हमारी सेवा के लिए हो, ना कि आप हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हो। जी 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 जी, अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हमें जवाब भी उधर से नहीं मिलेगा। हमने भी RTI लगाई तो हमें जवाब मिला। जी कोविड के जी टाइम में यही हुआ था हमारे साथ में, कि लोगों ने जवाब मतलब मांगे ही नहीं थे। बीमारी है तो जंगली जानवर में क्यों नहीं है? जी जी ऐसे ही हमको सवाल करना है। कि बात बता देता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट बात है एप्पल आईडी से रिलेटेड। अभी मैं एप्पल आईडी की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वो चीज कोई नहीं बताएगा आपको, मैं एक चीज बता देता हूँ इसमें। देखिए, जैसे ये वेबसाइट पे मैं आ गया, यहाँ पे
हम वेबसाइट में जाके टर्म ऑफ यूज में जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ यूज है। इसमें जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये कहते हैं यहाँ पे कि हम कभी भी अपने टर्म कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिजर्व द राइट टू अपडेट और मॉडिफाई दिस टर्म एट एनी टाइम विदाउट प्रियर नोटिस। आपको बिना नोटिस दिए वो कभी भी वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उनको ये अधिकार है मॉडिफाई करने का, चेंज करने का। जिस दिन इन लोगों ने ये ठान लिया कि हम आपका डेटा शेयर करेंगे, तो आप कैसे बच जाओगे? आपका डेटा शेयर किया जाएगा, जी जी क्योंकि ये चेंज करेंगे ना। अभी इन्होंने कहा है कि हम डेटा किसी से शेयर नहीं करेंगे, गुप्त में रखेंगे। तो भाई इतने ईमानदार कहाँ से हो गए आप? क्योंकि व्हाट्सएप व्हाट्सएप सर्वर दे रहा है, तो व्हाट्सएप का डेटा लीक हो रहा है। व्हाट्सएप खुद कहता है कि हम डेटा लीक नहीं करते, लेकिन फिर भी डेटा लीक हो रहा है ना डीप वेब में। इंस्टाग्राम का डेटा लीक हो रहा है, इतने बड़े बड़े सर्वर है। यूट्यूब, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बीच में, सुप्रीम कोर्ट का भी यूट्यूब चैनल हैक हुआ था बीच में, आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज सेफ नहीं है, तो ये कैसे सेफ हो सकता है? अगर मैं इसको हिंदी में दिखा दूं तो हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक मिनट, शिक्षा मंत्रालय बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इन शर्तों को अपडेट या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब कभी भी किसी समय पे ये अपने टर्म एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जी अब जी सवाल ये आता है कि हमें इससे बचना कैसे है? तो देखिए, अपने अधिकारों के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा, और कोई लड़ने तो आएगा नहीं। अपने बच्चों के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा, उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे कि ऐसा है तो आपने ये आपार जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि ये आपार आईडी है वेबसाइट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अगर टीचर ज़्यादा सवाल करता है तो आपको ये चीज दिखा देनी है यहाँ पे कि आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते वक्त यहाँ पे लिखा है स्वेच्छा से। तो भाई हम माता पिता होने की वजह से हम ये कहते हैं कि हम स्वेच्छा से हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारी मर्जी। क्योंकि आपने यहाँ लिखा है स्वेच्छा से, तो हमारी इच्छा नहीं है कि हम अपने बच्चों को नरक में लेके जाए। जी 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 कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब इन लोगों ने खुद कहा कि जबरदस्ती नहीं है। आपने आपात आईडी का फॉर्म भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी लिखा हुआ है। किसी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, क्या दिक्कतें आ रही है। अब स्कूल में आप जा रहे हो, कोई टीचर कुछ बोल ये रहा है। ये जो आपने निकाल रखा है ब्रदर, एक बार हाँ, बताना कहाँ पे है ये, कैसे निकलेगा? आईडी ऊपर करने के बाद गूगल पे नीचे सर्च कीजिए आपात आईडी, ठीक है। मैं आपको सर्च कर, कर दिया। आपात आईडी सर्च किया, वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट पे खोलिए आप। हाँ खुल गई। हाँ, लास्ट में आइए इधर में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाउ टू गेट द आपात करके। इसमें नीचे में आके आपको कंसेंट सबमिटेड दिखेगा। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हो तो थोड़ा अलग दिखेगा आपको। मोबाइल में आपको थोड़ा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नीचे में लास्ट में तो आपको जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट पे कंसेंट नीचे सबमिटेड दिखेगा। हाँ नीचे स्कूल पैकेट खोल के फिर ऊपर ला। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको दे रहे, एप्पल आईडी रिसोर्सेस करके सर्च कीजिए गूगल पे, यहाँ पर रिसोर्सेस करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये रिसोर्स को आपको ओपन करना है, आप जिस भी लैंग्वेज में देख रहे हो। अब यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। इसमें आप जो लैंग्वेज, आप अगर बंगाल से हो तो बंगाली चूज करो, या इंग्लिश चूज कर सकते हो, गुजराती चूज कर सकते हो। जहां जहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर लो। मैं बेसिकली अब यहाँ पे हिंदी चूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आ गया अपार इंफॉर्मेशन हिंदी, ठीक है। वेबसाइट पे ही हो, आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ मैं। अब यहाँ से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें लास्ट में आना है आपको, लास्ट में क्या लिख दिया हुआ है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आप लोग तो। भाई ऐसी टीचर को लाइव दिखाना है। अगर नहीं दिखा पा रहे हो आप, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। तो आप स्क्रीन लेने बता दो। एप्पल आईडी क्या है करके डॉक्यूमेंट आ जाए। यहाँ पे लास्ट में आप आओगे,
मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा डॉक्यूमेंट लास्ट में, जिसमें लिखा होगा आपात आईडी अनिवार्य नहीं है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, आपात अनिवार्य नहीं है, जबकि आपात शैक्षणिक ट्रैकिंग ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आपात प्रणाली ने में भागीदारी अनिवार्य नहीं। बेसिकली ये क्या करेंगे, आपको डराएंगे, बोलेंगे कि आपने अगर आपात आईडी पे साइन नहीं किया तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हर एक चीज को लालच से जोड़ देंगे ये लोग। फिर आगे चल के क्या होगा, आपके बच्चों का सोशल क्रेडिट स्कोर आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्रेडिट प्रबंधन, आप यहाँ पे पॉइंट नोटिस कीजिए, क्रेडिट प्रबंधन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्रेडिट प्रबंधन। अब क्या होगा, सोशल क्रेडिट स्कोर लाया जाएगा। उस सोशल क्रेडिट स्कोर से आपके बच्चों का स्कोर आपको दिखाया जाएगा, और अगर उसने वैक्सीनेशन का विरोध किया या सरकार के कोई भी चीज का विरोध किया तो पट से उनका स्कोर डाउन हो जाएगा। जैसे चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट स्कोर चलता है, फिर बाद में एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड का नाम है डू ब्लैक कार्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे चल के ये कार्ड आएगा, वो जल्दी आएगा सभी के लिए। इसको हम कहते हैं कार्ड। ये कार्ड है, आप देख सकते हैं, इस कार्ड का नाम है डू ब्लैक कार्ड। ये कार्ड क्या करता है, ये कार्ड कार्बन लिमिट तय करता है, आप कितनी सांसें लोगे, क्या लोगे, ये कैलकुलेट होके आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको हिंदी में भी दिखा रहा हूँ। ड्यू ब्लैक एक क्रांतिकारी उपकरण है जो CO2 उत्सर्जन सीमा वाला पहला क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है, ये कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तब आपकी सांसें भी कैलकुलेट करके आगे चल के। अभी तो ये अच्छे तरीके से ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपका स्कोर होगा, आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। और अभी स्कूल के अंदर क्या किया जा रहा है कि जो टीचर आपात आईडी साइन कर रहा है, जितना ज्यादा साइन कर रहा है उसको उतना स्कोर मिलेगा आगे चल के। आगे चल के इसको सांसों से जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी 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 बड़ा सर। एजेंट है। जी जी हाँ अतुल अतुल, हमें पूछना है। अभी एक चीज और बता दूं कि ये, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम लोग को इधर उड़ीसा में बोलते हैं कि तुम लोग साइन नहीं करोगी तो हम लोग तो उनका जन्म सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हम लोग का पास है, कोई भी साइन कर देगा तो हो जाएगा बोलते हैं। मेरी बात करो टीचर से, मेरा नंबर लो, मेरी बात कराओ टीचर से, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ, इसे बोलते हैं सर कि तुम लोग नहीं साइन करने से भी कोई भी साइन करेगा तो हो जाएगा बोलता है। आप तो किस हिसाब से उनको ये बोलो कि आप किस हिसाब से, कि कौन से लॉ ऑर्डर की बात करते हो, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय तो सेंट्रल की है ना। अभी मैंने सेंट्रल का दिखाया आपको। शिक्षा मंत्रालय सेंट्रल सेंट्रल ये कह रही है कि आपात मैंडेटरी नहीं है इस वक्त, आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हमें बस बेसिकली यही पूछना है कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जिस वेबसाइट आप देखिए, ये कोई भी अगर स्कूल अगर भरेगा तो वेबसाइट पे ही जाके भरेगा ना फॉर्म को। वेबसाइट पे तो मैंने आपको दिखा दिया, वेबसाइट पे क्या लिखा है। आप उनको वेबसाइट पे जाके दिखाइए, अगर नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नहीं सर, हम इतना चलाना नहीं सर, हम लोग। हाँ, अगर ज्यादा ही परेशान करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारी टीम में से उनको फोन जाएंगे। आप अगर कोई अधिकारी भी जबरदस्ती कर, देखिए अधिकारी पैसा खाया है, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। जो मेन चीज है, अधिकारी को पैसा मिलता है बर्बाद करने के लिए। कोविड के टाइम पे भी इन लोगों को पैसा मिला था बर्बाद करने के लिए। किसी ने नहीं बोला था वैक्सीन स्वैच्छिक है, बोला था क्या? फिर बाद में लोग मरे, फिर बाद में लोग मरे तो फिर कहते हैं कि हमने तुमको कंपलसरी किया ही नहीं था, हमने तुमको मारा ही नहीं था। जी जी जी, क्या है सर इधर हम, जी सर अतुल इधर भैया, कोरोना टाइम में बिना ऑर्डर के सबको वैक्सीन लगा दी, बिना ऑर्डर के, सिर्फ मौखिक रूप से। मौखिक रूप से सिर्फ। उसका चक्कर में हम लोग सब भोग रहे हैं, कोरोना टीका लेके सब भोग रहे हैं, मेडिकल दौरा, पेट गैस हो रहा है, दर्द हो रहा है, और इस तरह से बीमारी सब निकल रही है।
कोरोना और कैसे अभी था? भी अपर आईडी में भी यही हो रहा है, मौखिक रूप से सब पे जो पेरेंट्स हैं उस पे प्रेशर डाल डाल के ये लोग साइन करवा देंगे, और अभी वही हो रहा है जो और कोरोना टाइम पे हुआ था, अभी वही हो रहा है। कोई भी मेडिसिन खाओ तो काम नहीं कर रहा है, समस्या बढ़ते जा रहे, कोई मैंने नहीं खबर है कि ऐसे है। हम लोग का इधर मेडिकल में भी मैं मेरा बीवी को एडमिट किया हूं, तो कोई भी दवाई खाने से काम नहीं कर रहा है। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो षड्यंत्र है ना, ये बेसिकली ग्रेट रिसेट का षड्यंत्र है। अब ये चौथी औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं ये लोग। इसमें क्या होगा, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं आपको सही सही कड़वी बातें बोलूंगा। आप लोग भले सुनना है सुनो, मत सुनना है मत सुनो, लेकिन जो सही है सही है। आने वाले टाइम पे किसी की जॉब नहीं रहेगी, भविष्य बहुत खराब होने वाला है। अब ये देखिए क्लाउस स्वैप क्या कहता है, आप डिजिटल करने का कारण क्या है, जिस दिन ऐसे डिजिटल हो गए, सीबीडीसी आ गया, सीबीडीसी के बदले आप सोना को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्लाउस स्वैप का क्या कहना है इस विषय पे, वो डिजिटल करके क्या करना चाहता है। अभी थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हम आते हैं, तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ये क्लाउस स्वैप वगैरह क्या कहता है इस विषय में। चौथी औद्योगिक क्रांति में क्या करना चाहते हैं, चौथा राज्य, आप लोगों ने डैनियल किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि चौथा राज्य होगा जिसमें लोहे और मिट्टी का राज्य होगा वो। ठीक, ये अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं, बच्चों को बर्बाद करने के लिए गंदी गंदी शिक्षा भी आ गई है। मैंने एनसीईआरटी की किताब ग्रुप में शेयर की, कितने लोगों ने पढ़ी वो किताब? नहीं पढ़ी है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे वो किताब, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ पाया वो किताब। उस किताब में बहुत गंदी चीजें लिखी गई है, और बच्चों के साथ किया जाएगा वो आगे चल के बच्चों के साथ किया जाएगा, काफी स्कूलों में किया भी जा रहा है। जी और हमारे आप इधर सर, जी, अतुल सर, हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से किया जा रहा है कि अपार आईडी के विषय में लेकर के कि यदि तुम अपार आईडी नहीं बनाते हो तो तुमको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, ना तुमको अनुमति दिया जाएगा, इसलिए आपको बनवाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये लोग वो वही वही तो तरीका यूज कर रहे हैं ना, वही तरीका यूज कर रहे हैं। अब चौथी औद्योगिक क्रांति में देखिए, कोविड के टाइम में जो हुआ था कि हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, तुम वैक्सीन लगा लो, ऐसा कर लो, वही तो खेल खिलाओ है ना कैसे। जबकि उनकी वेबसाइट कुछ और कहती है, शिक्षा मंत्रालय कुछ और कहता है, आरटीआई लगाई वो कुछ और कहता है, और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बेसिकली चौथी औद्योगिक क्रांति लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, आप जरा इसके मुंह से। आप अब कहते हैं कि आप इस वर्ष जनवरी में सम्मेलन में क्रांति समझने के बारे में बात करना चाहते हैं। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारें और यहाँ तक कि व्यवसाय भी आज के संकट को समझने में बहुत व्यस्त हैं, संकट प्रबंधन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लेकिन अगर आप भविष्य में देखें तो तकनीक में बहुत कुछ हो रहा है। यह एक वास्तविक क्रांति है और हमारे जीवन, समाजों के शासन का पैटर्न, अनुसंधान और नवाचार में हो रहे परिवर्तनों से बहुत प्रभावित होगा, और हम इसके लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। बस बड़े डेटा पर चर्चा को देखें, ये दिखाता है कि आवश्यक नियमों को ढूंढना, आवश्यक मानदंडों को ढूंढना कितना कठिन है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान दें, इक्वल और रोबोट जीन संपादन जैसी चीजों पर ध्यान दें। कुल हाँ, चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पूरी नई क्षितिज खोलना। और आप देखिए, इस पहले औद्योगिक क्रांति का अंतर यह है कि यह आपके करने के तरीके को नहीं बदलता, यह आपको बदलता है। यदि आप जीन संपादन को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तो यह आप है। ये करना क्या चाहते हैं, ये बेसिकली आपको बदलना चाहते हैं, इंसान से जानवर बनाना चाहते हैं। बाइबल में इन लोगों को पशु कहा गया, आप लोगों को पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये लोग बेसिकली इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को ये लोग जानवर बनाना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। तो आपको क्या करना होगा, आप लोग को डीएनए नहीं देना पड़ेगा, किसी को नहीं देना है, क्योंकि इनके लिए डीएनए ही डाटा है। आप देख सकते हो, योर डीएनए विल बी योर डाटा। ये
द फ्यूचर इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हो ये डीएनए ही डाटा है हमारे लिए। आगे चल के अगर हमने अपना डीएनए इनको दे दिया तो आगे चल के क्या होगा, बहुत खतरनाक तरीके से परिवर्तन होगा, इंसान जॉम्बीज में बदल सकता है खतरनाक तरीके से। एक्सक्यूज मी सर, सर ये डाटा वाला जो डीएनए डाटा का आपने दिया, ये थोड़ा अच्छे से दिखाना सर, स्क्रीनशॉट ले ले इसका हाँ हाँ, देखिए देखिए, अभी दिख रहा है। हाँ जी सर, अंगूठा थोड़ा पीछे हो गया अब, प्रिंट। हाँ हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है ठीक है, दे दीजिए। एक सवाल है सर। हाँ वो जी मेरा बच्चा 4 क्लास में पढ़ता है जी जी। और उसको स्कूल में उसका ब्लड ग्रुप जांच करना है बोल के अपर आईडी को लेकर उन लोग मैं तो नहीं था, लेकिन बच्चा आके मुझे बताया ब्लड ग्रुप के लिए जांच के लिए उसका ब्लड निकाल कर ले गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? उसके लिए हम लास्ट में प्रेयर भी करेंगे। जिन जिन लोगों का ब्लड ले दिया गया है, ब्लड हम वापस मांग लेंगे शैतानी शक्तियों से। प्रेयर करेंगे लास्ट में हम लोग, जी जी। ठीक है। ये मीटिंग के एंड में हम लोग प्रेयर करेंगे उसके लिए, देने वापस मांगेंगे हम लोगों से। यस परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है ना, देने वापस भी दे सकता है, यस। तो वापस मांगेंगे, ठीक है। और किसी का कुछ सवाल है? सर एक और लॉकडाउन कब तक लग रहा है? लॉकडाउन की संभावना बनाई जा रही है और मार्शल लॉ के साथ ये आने वाला है। अभी इसका कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है अभी तक के, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से आने वाला है। कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है 2025 में एक बीमारी आने वाली है जिसका नाम स्पार्स पेंडेमिक रखा गया है। उससे पहले डिसीज एक्स जैसी बीमारी आ सकती है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था कि टीचर को डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर में जरा देखिए कि इसमें क्या दिया जा रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए स्कूल के पास बने शासकीय अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र। आप देखिए यहाँ पे विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रथम उपचार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए स्कूल के पास बने शासकीय अस्पताल। आप देखिए आने वाले टाइम पे स्कूल के लोगों को डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। आपके बच्चे एक्सपेरिमेंटल बन सकते हैं, आपके बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है आगे चल के। इतना खतरनाक, मतलब इन लोगों ने क्या बोला है कि बीमार छात्र के स्कूलों में मिलेगा प्रथम उपचार। क्या आप अपने बच्चों का उपचार खुद नहीं करवा सकते हो? स्कूल क्यों करवाएगा? अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हुई है 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका पीडीएफ है 16 पेज का। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ये पॉलिसी देख सकते हो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें कितने लोगों ने ये पढ़ा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? सर नहीं मैंने पढ़ा है? पढ़ा था, लेकिन काफी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। सो अच्छा नहीं है ये, लेकिन इतनी माइंड में नहीं है वो। तो इसमें कुछ बहुत सारी बातें लिखी गई है, मैं उसमें पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात को मैं बताऊंगा। इसमें हेल्थ चेकअप किया जा सकता है, आपके बच्चों के साथ कभी भी हेल्थ चेकअप लिया जाएगा आपके बच्चों का। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए, मैं बेशक भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट है, आप ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ, बेसिकली आप ये अपर आईडी क्या है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो मतलब न्यू ऑर्डर के एजेंडा में ये शामिल है। आप देखिए ये हेल्थ चेकअप स्पेशली फॉर 100% इम्यूनाइजेशन इन स्कूल एंड हेल्थ कार्ड विल बी इश्यूड टू मॉनिटर टू सेव। अभी हेल्थ कार्ड जैसी चीजें स्कूल में बनाई जाएगी आगे चल के, आप देखोगे। और काफी जगह पे आयुष्मान भारत कार्ड भी बना दिया गया था बीच में, आपने देखा होगा। तो ये कब हुआ? ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हुआ। ये पीडीएफ को अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कैसे एआई से के बच्चों को जोड़ा जाएगा। फिर ये बहुत खतरनाक है, अगर इसको किसी ने भी पढ़ लिया तो रात भर नींद नहीं आएगी। इसलिए आप लोग खाली टाइम में इसको पढ़ सकते हो, मैं बेसिकली ग्रुप में डाल दूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
और किसी को अगर हिंदी में भी चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, इसका हिंदी वर्जन भी है मेरे पास। हिंदी में वो कर दीजिएगा सर। जी जी, हिंदी में डाल दूंगा। ठीक है, और कुछ सवाल है किसी के? डॉक्यूमेंट में हमने पूछा था, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन दिस रिगार्ड, में पढ़ के आप लोगों को समझा भी देता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी। यहाँ पे क्या दिया है? वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीन के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी वैक्सीन, ये वॉलंटरी बेस पे है, मतलब जबरदस्ती इसके लिए कोई नहीं कर सकता, चाहे पोलियो हो, चाहे डीपीटी हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द सिटीजन, मतलब सबके लिए, एंड नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेट, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप ये देखिए आरटीआई कब लगाई गई थी, और ये आरटीआई मेरी नहीं है, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दिया है यहाँ पे 28 नवंबर को, आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली है ये। तो पोलियो, कोई भी वैक्सीन, पोलियो हो, डीपीटी हो, कोई भी अगर आपके बच्चों को लगाया जा रहा है तो स्कूल में आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सिंपल सी बात है। उनको बोलिए कि हाँ, यहाँ तो हमने आरटीआई दी है, हमारी टीम के लोगों ने, आप सीधा बोलिए हमारी टीम के लोगों ने आरटीआई दी है, और आरटीआई में दिया हुआ है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, हम नहीं लगाएंगे अपने बच्चों को, कुछ क्यों लगाएंगे? और किसी के कुछ सवाल है? हेलो। हाँ अतुल सर, हाँ, बोलिए सर। मेरा एक सवाल था सर, ये अपार आईडी जैसे हम नहीं बनाते हैं, हाँ, तो ये बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, या ये टीसी वगैरह नहीं देंगे, अंक सूची वगैरह नहीं देंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये कह रहे, शिक्षा मंत्रालय कह रही है कि मैंडेट नहीं है आपके पास। आपके पास जो अपर आईडी होगा, आपने जो फॉर्म फॉर्म आया होगा आपके पास, आया है कि नहीं आया, उसके ऊपर जी में दो अतुल फॉर्म है। जी, हाँ, मैं डॉक्टर नीरज बोल रहा हूँ नागपुर से। देखिए, मैं एक छोटी सी कानूनी बात आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी या कोई भी टीचर आपको जब तक क्या बोलते हैं मुंह से बात कर रहा है, यानी मौखिक रूप से बात कर रहा है, तो उसको मानना जो है आपके ऊपर किसी तरह से लागू नहीं होता है। आप सबसे पहला एक ही उनको बात बोलिए कि आप जो कह रहे हैं वो लिखित में एफिडेविट पे मुझे दीजिए कि मेरा बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं बैठेगा, और प्रिंसिपल का साइन करके दे दीजिए। बस इतना आप कर दीजिए। उसके बाद जो उनके ऊपर केस लगेंगे, जो डैमेज लगेंगे, तो स्कूल अपने आप क्या बोलते हैं लाइन पे आ जाएगा। बढ़िया डॉक्टर नीरज जी। डॉक्टर नीरज जी, थैंक यू आपका एडवाइस देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर जी ने जो बताई इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। लिखित में मांगिए, जैसे ये लोग लिखित में आपसे ले रहे हैं ना, तो उनको भी लिखित में मांगिए आप। जी जी, और किसी का कुछ सवाल है? बच्चों को जो लगा है, देखिए, आप लोग डरिए मत, ये आपके आपके बच्चे हैं, उनके नहीं, सरकार के बच्चे नहीं है। आप लोग को सवाल करना है यहाँ पे, ये मीटिंग अपनी ही है अभी, आप लोग के लिए रखी गई है मीटिंग स्पेशली। तो किसी के कुछ सवाल नहीं है तो फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। जी जी सर, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, वीडियो हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना। जी जी, इसको ग्रुप में छोड़ेंगे। ग्रुप में अगर ये छोटा हो जाएगा तो फिर हम शेयर कर देंगे, नहीं तो फिर इसका कोई लिंक बना के हम शेयर कर देंगे। जी, ताकि हम अब जानकारी अच्छे से स्पष्ट से दिखा सकें सर, ताकि हमारा कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर तब तो हम प्रेयर करके एंड करते हैं मीटिंग को, है ना। और कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हो अभी। सर प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर हम लोग के लिए थोड़ा प्रार्थना करिएगा, हम मेडिकल में हैं। जी 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 जी, जरूर जरूर। ठीक, ठीक है सर। ठीक। और किसी के सवाल तो नहीं है ना? सर मुझे लगता है ये अब 5G का चक्कर फिर से शुरू करेंगे कि 5G की टेस्टिंग हो रही है, ये हो रहा। टेस्टिंग तो हो रही है ना, नागपुर के अंदर जितने भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी साथी लोग हैं, आपको पता होगा अभी रिसेंटली जियो का नेटवर्क गायब हो गया था बीच में। जी जी जी, जियो का नेटवर्क चल नहीं रहा था,
इधर भी जी सर हाँ, मेरे साथ हुआ था ये वाला। मैं मतलब कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा था। हाँ, कुछ भी नहीं हो पाया था, मेरे तो फोन ही बंद हो गए थे। तो बेसिकली रेडिएशन तो बढ़ाया जाएगा, और रेडिएशन बढ़ा के ये लोग क्या करेंगे, जो वैक्सीन वाले लोग हैं, बेसिक रेडिएशन उनके लिए बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो अब बीमारी आएगी ना, जो वायरस आएगा या बीमारी आएगी, तो हाँ वैक्सीन सर। से ही वो बीमारी पैदा होगी। ओके सर। जी। अब क्या है, जो पुरानी वैक्सीन थी वो डीएनए 6 घंटे में चेंज कर देती। अब जो वैक्सीन आ रही है वो डीएनए 3 घंटे के अंदर चेंज कर देगी, इतनी खतरनाक है। सर आइए फिर एक सर मुझे एक डाउट है, थोड़ा पूछ सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर जैसे पिछले टाइम बोल रहे थे कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। हम्म। तो सर फिर उस टाइम बहुत लोग मरे, ऐसे नहीं कि जो हॉस्पिटल में गए, जो घर पर रहे वहां भी बहुत लोग मरे। तो उसका पीछे एक्चुअल कारण क्या था? इन्होंने कुछ वायु में छोड़ा था, या फिर ये जियो की टेस्टिंग चल रही थी 5G की, देखिए या हम यही कारण तो था? ये पता है हम सबको कि आसमान में ये लोग केमिकल्स छोड़ते हैं, ठीक है। आसमान में जो मौसम चेंज हो रहा है, केमिकल छोड़ रहे, केमिकल छोड़ रहे, तो आपके आपके सांसें ब्लॉक तो होंगे ना। लेकिन यस आपने सर। क्या बोला, ये ऐसे घर में तो कोई मरा नहीं है, मरा वही जो हॉस्पिटल गया। नहीं सर, घर पर भी बहुत सारे लोग इतने बहुत बीमार थे, और कुछ बहुत कम केसेस आए घर वाले थे। हाँ, ज्यादा तो हॉस्पिटल के ही है। नहीं, हॉस्पिटल के ही केसेस, घर के तो केसेस हमने नहीं देखे। हमारे एरिया में तो कोई घर से भी नहीं मरा भैया। घर वाला डर के मारे मर गया। घर पे नहीं मरे, हॉस्पिटल में ज्यादा मरे। आप देखो, कोई भिखारी को कोरोना नहीं हुआ कभी। आप कोई भी एक भिखारी पेशेंट दिखा दो कोरोना का, मतलब जो भिखारी है सड़कों में जो भीख मांगता था, उसको कभी कोरोना नहीं हुआ होगा। जी जी राइट बोल रहे हैं सर। ऐसे हमारे यहाँ पे झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी एरिया में कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ। क्वारंटाइन सेंटर वहां बनाया गया, लेकिन वहां कोई कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ। हाँ सर, ये तो है। तब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां भी किसान आराम से बैठे थे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। किसान लोगों ने तो आसपास में अपने हाथ ही मिलाया, सब कुछ किया। ये तो हालांकि वो तो हमको पता था कि आवेदन दिया गया, बीमारी नहीं है। हमने तो अपनी बड़ी जॉब छोड़ दी गूगल की उसी के लिए। कोरोना कोरोना बोल के लोगों को डरा दिया सर। डराने के कारण से भी बहुत कोई अपने अपने चिंता करते करते अपना जीवन कैसे कर दिया। देखिए बेसिकली ये दूर किया गया था। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्लान था इन लोगों का, तो अगर दूर कर दिया जाए आपको अपने फैमिली से, तो आप ऐसे ही डर के मारे मर जाओगे, है कि नहीं। बेसिकली डर का इतना मतलब खेल फैलाया गया, आज भी डर का खेल फिर से फैलाया जा रहा है। और हम लोगों को कॉन्स्पिरेसी का लेवल लग गया था उस टाइम से, अभी तक लगा हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का लेवल अभी तक लगा हुआ है हम लोगों पे। हाँ सर, लगा था, बहुत सारे लोगों को लगा था। इफेक्ट तो नहीं करेगा सर। देखिए वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है वो मतलब करेगा, 5G से करेगा। वो स्कैनिंग भी होंगे, स्कैन वाला आपने वीडियो देखा होगा मेरा। अब इससे बचने का एक ही उपाय है आपके पास में। प्रकाशित वाक्य 16 का 11 वचन आप पढ़ लोगे तो उसमें लिखा है, आपके पास उपाय है मन फिराने का, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास में। मन फिराने का ऑप्शन अभी तक है, जो चले गए। अब जब तक आपका शरीर मतलब आपका ये शरीर है, तब तक आप मतलब क्या कर सकते हो, माफी मांग सकते हो परमेश्वर से। और हमें क्या बाधा बन सकती है, ये सब रुकावट क्या बन सकती है, पशु, अंक और मुरत। प्रकाशित वाक्य 15 का 2 कहता है कि पशु, अंक और मुरत, ये 3 चीज पे हमें विजय प्राप्त करना है। तो आप देखो पशु क्या है, ये बीज सिस्टम है, जो आबाद आईडी से लेके सब कुछ आप देख लो, तो ये पशु सिस्टम है। अंक क्या है, बेसिकली इसका अंक है, जिसको हम सोशल स्कोर कहते हैं। अभी ये कार्बन क्रेडिट कोड से जोड़ा जाएगा, आबाद आईडी एबीसी कार्ड से जोड़ा जाएगा, फिर एबीसी कार्ड को कार्बन से जोड़ा जाएगा। फिर ये लोग कहेंगे कि तुम सांसें लेते हो तो क्यों लेते हो भाई साहब, इसको कैलकुलेट करके दो। इतनी बड़ी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे यीशु मसीह के लिए, लेकिन हम गुलामी पसंद नहीं करेंगे। जी जी कितने तैयार है यीशु मसीह के लिए मरने के लिए, कितने लोग तैयार है? यस सर हम तैयार तैयार हैं। यस सर, हम तो तैयार है। तैयार हैं। हम लोग भी तैयार हैं। सब तैयार हैं सर। देखिए अगर मसीह के लिए हम मरेंगे तो हमें स्वर्ग राज मिलेगा, ये हमें पता ही है। आगे चल के हमें मरना ही पड़ेगा, हम मरने से नहीं डरते।
एक बात और है सर कि जो रही है, और हम ही बचा पाएंगे ना अपने बच्चों को। जब हम अपने बच्चों को नहीं बचा सक रहे, अगर मसीह लोग होके हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे, तो हम बाकी को कैसे बचा लेंगे? जी 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 तो इसलिए सबसे जरूरी है अपने अपने बच्चों को बचाओ, है ना, पहले। उसके बाद में आसपास के बच्चों को बचाओ। अब हम लोग मसीहा लोग हैं। मसीहा का अर्थ क्या होता है? बचाने वाला। बचाने वाला खुद आपार आईडी साइन करेगा तो कैसे बचाएगा? जी 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 है ना? तो इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहो। कोई भी चीज आती सरकार देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी चीज आती है, कोई भी योजना आती है, वो योजना आपको बर्बाद करने के लिए ही आती है। बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि सरकार है किसकी। सरकार सिंपल हमारी बात, होनी चाहिए। लोभ नहीं करना है। हाँ हाँ, लोभ नहीं करना। लोभ के कारण ही तो आज देखिए, पहले अभी महिला योजना का फॉर्म कितना मतलब कहाँ आया है? आपके इधर आया है? सब जगह आया होगा। महिला उड़ीसा में, महिला महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, हमारे MP, सब लोगों ने फॉर्म भर महाराष्ट्र। दिया। फॉर्म भर दिया होगा लोगों ने। हरियाणा में भी है सर की महिला को वो क्या 2-2 हजार रुपए मिलेंगे महीना के। उसका नाम को बदल दिया योजना का। उड़ीसा में जैसा सुभद्रा योजना, झारखंड में मैया योजना, महाराष्ट्र में लडली योजना। हमारे इधर तो 1500 में बेच दिया इन लोगों को। 1500 कीमत लगाई आपके शरीर की सिर्फ। आप बताइए, आपके शरीर की वैल्यू परमेश्वर ने ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे कोई सेल नहीं कर सकता। और इन लोगों ने बोली लगाई इसकी, आज भी लगा रहे हैं, और कह रहे कि आपकी शरीर की कीमत आप बेच दिया सब। मतलब महिलाओं को देखो, महिलाओं ज्यादा लालच में आती है, तो लालच में आ गई महिलाएं यहाँ पे। अब महिलाओं को तो इन लोगों ने पहले क्या किया? एक्स क्रोमोसोम, मतलब पहले पुरुष को खत्म किया, अब वाई क्रोमोसोम को खत्म कर रहे हैं। तो एक्स वाई दोनों ने रहेगा तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और इनका इतना है कि डिपोपुलेट करना है 2030 तक के। चलो ठीक है, अब हम प्रेयर में जाते हैं। काफी लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर तो सभी के पास होगा, आप कॉल करके मुझे बोल सकते हो। अगर कोई टीचर जबरदस्ती कर रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए स्पेशल टीम बना रहे हैं। जी जी तो उनको ऑल ओवर इंडिया से फोन जाएंगे, अधिकारी लोगों को एक साथ फोन जाएंगे, तो फिर उनको अपने फोन बंद करने पड़ सकते हैं आगे चल के। वो भी हुआ था, एक बार हुआ था, हमने ऐसे ही किया था कोविड के टाइम पे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े रहेंगे और मसीह का काम हम लोग आगे करते रहेंगे। हम ना कभी डरे पहले और ना अब डरेंगे। यस। ज्यादा ये लोग क्या कर देंगे? हमें गोली मार देंगे तो मार देंगे, लेकिन मसीह के लिए हम मर जाएंगे। मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे, वो भी सिस्टम के सामने। तो आइए हम प्रेयर में जाएंगे, और जितने लोगों ने अपना डीएनए दे दिया है उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, डीएनए वापस मांगेंगे। तो आइए हम प्रेयर में जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही आत्मा है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है। शैतान का अंत भी है, शैतान की शुरुआत भी है। अब हम प्रार्थना करते हैं, हमने अज्ञानता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक हमने अपना डीएनए परमेश्वर उन शैतानिक ताकतों के द्वारा, शैतानी ताकतों को हमने दे दिया प्रभु। और परमेश्वर उनसे हम अपना डीएनए वापस लेते यीशु मसीह के नाम से। तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है तो आप दूर कीजिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को थाप देते हैं। तब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की हर एक शक्तियों को, हर एक योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं आपार आईडी की हर एक शक्तियों को, वो शैतान की हर एक ताकतों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम ढाप देते प्रभु। तो वो प्रार्थना, पवित्र आत्मा की बंदूक की वो हर एक शक्ति पे चल जाए जो बच्चों को मारना चाहती है। आमीन आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये घोषणा करते हैं, जो भी हमारे बच्चों का डीएनए, हमारे बच्चों का खून लेना चाहता है, वो हर एक शैतानवादियों को यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं परमेश्वर।
वो पवित्र आत्मा की बंदूक की गोली उन सब पे फायर करते, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना करते हैं वो हर एक शक्तियां जल जाए यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन तो हम प्रार्थना करते हैं, हमने अपने शब्दों के द्वारा, अपने चाली चलन के द्वारा आपको दुखित किया है परमेश्वर, आपको हर्ट किया है परमेश्वर। हम अब तक अपने दिन दुनिया में लगे हुए थे प्रभु, हमने आपको बार बार क्रूस पे चढ़ाया प्रभु, हम जागरूक नहीं थे प्रभु, इसलिए काफी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है प्रभु। आज हमारी आत्मा दुखी हो रही है प्रभु, और साथ में आपकी भी आत्मा दुखी हो रही है प्रभु। हम काफी लोगों तक नहीं पहुंच पाए प्रभु, आप हमें सामर्थ दीजिए प्रभु कि ये मैसेज सब जगह पहुंच पाए इस मसीह के नाम से, और पूरे देश के बच्चे बचने पाए। प्रार्थना करते हैं देश के बच्चों पे परमेश्वर आपका अनुग्रह आ जाए परमेश्वर, वो हर एक बच्चा बचने पाए परमेश्वर, और हर एक बच्चा घुटने टेक के परमेश्वर, हर एक छाती, हर एक जुबा यीशु मसीह का नाम लेने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के द्वारा हम सभी को ढाप देते हैं, हम सभी पर, यहाँ पे जितने मीटिंग में लोग आए हैं उन सभी पर यीशु मसीह के लहू की मुहर हम लगा देते हैं। प्रभु हर एक बच्चों पे, जो बच्चे हमारे मसीह बच्चे हैं, उन सभी मसीह बच्चों पे परमेश्वर हम यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, और यीशु नाम से उन्हें सील कर देते हैं, सील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर की मुहर जिस पे लग गई है उस पे शैतान का कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। वो सिस्टम को यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक सिस्टम को हम हाईजैक कर लेते हैं, वो हर एक सिस्टम को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप जब तक नहीं आ सकते, हमारा खून, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर, तब आपके कंट्रोल में हम देते हैं। कोई इल्यूमिनाटी, कोई संस्था है, कोई मेडिकल फार्मा, कोई बिल गेट्स, कोई यूएल नुकारी, कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके कंट्रोल ना करने पाए, आपके अलावा कोई भी कंट्रोल ना करने पाए प्रभु। सारे संस्थाओं का कंट्रोल हम यीशु मसीह के नाम से छीन लेते हैं। हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता प्रभु, हम चुने हुए। और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर आपने हमें चुना है, और आपने हमें फल लाने के लिए कहा। बच्चे परमेश्वर हमारी गलतियों का परमेश्वर आप प्रतिफल बच्चों को मत दीजिए प्रभु। आप परमेश्वर हमें, परमेश्वर आप सजा दीजिए, लेकिन बच्चों को आप बचाइए परमेश्वर। हाँ मेरे पिता उन बच्चों पर दया प्रार्थना करते परमेश्वर, बच्चों को हम परमेश्वर बचाने की घोषणा करते प्रभु। परमेश्वर लगे तो आप हमें सजा दे दीजिए प्रभु, लेकिन बच्चों को आप बचा लीजिए परमेश्वर। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, उसी के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग। ओके मुलाकात होगी, और कुछ डॉक्यूमेंट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो जो मीटिंग बाहर से ज्वाइन हुए हैं लिंक से, तो वो लोग डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। नको मिनिट मग तो चांगलं कर। मुंबई आने वाले हैं ना? मुंबई, हाँ आ रहे बरसात आने वाला है ना? हाँ मुंबई आ रहे हैं, कमिश्नर जी की यहाँ मीटिंग है ना अभी, तभी आने वाले 25 तारीख को ना? हाँ 25 तारीख। हाँ, मैं आपका नंबर देख रही थी, मैं आपसे बात करने वाली, नंबर नहीं है। मैं ग्रुप में हूँ आपके, गीता उप नाम है मेरा। जी। वो वाक्योरे दादा उन्होंने मुझे बताया आप आने वाले। जी। जय मसीह की। जय मसीह। वेलकम। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। अतुल सर, हाँ जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में नए लोग, उन लोग जोड़ना चाहते हैं, बोलते हैं हमें भी उसमें जोड़वा दीजिए ऐसे करके सर। हाँ तो जोड़ दीजिए,
जोड़ दीजिए आप लोग एडमिन होंगे ना ग्रुप के। जी एडमिन में नहीं हुए, सर लोग हैं, चंद्रमणि भैया लोग हैं और ये लक्ष्मण भैया लोग हैं। हाँ वो जोड़ देंगे ना ग्रुप। जी जी तो आप एडमिन को बोल दीजिएगा, वो जोड़ देंगे ग्रुप में, है ना। जी 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 जी। तो बताइएगा, ग्रुप, जोड़ देंगे भैया। हाँ हाँ, ग्रुप में जोड़ने से पहले ना आप लोग क्या कीजिए, पहले ना उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वरना क्या है कुछ जानकारी नहीं आएगी तो वो उनके सर के ऊपर से जाएगी, फिर वो क्या होंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। काफी लोग ऐसे भी देखना ही पसंद नहीं करते, लेफ्ट हो जा रहे हैं। जी 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 तो इसलिए उनको पहले आप जानकारी दीजिए, उनको बताइए ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। लोग बिलीव ही नहीं करते इस बात पे कि ऐसा कुछ, जी ऐसा भी कुछ हो रहा है। ठीक है, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। जी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभुपाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। बंद हो गया ना। গোটে হেলা নেই রে কে 9 বাজে লাকি বলছি তোর এটা আছে হেলা পরে আছে 9 9:30 হেলা। ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। जी 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 जी। मीटिंग चला।